केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की पूर्व महागामा नगर उपाध्यक्ष श्रीमती निक्की रॉय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समक्ष प्रदेश कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण करने के बाद श्रीमती निक्की रॉय ने क्या कुछ कहा, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। मैं निक्की रॉय महागामा से भाजपा कार्यकर्ता। राजनीति क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं आप? मैंने राजनीति ज्वाइन किया है कल। भाजपा का सक्रिय सदस्यता माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल जी के नेतृत्व में, संगठन मंत्री अमर बावरी जी के नेतृत्व में मैंने कल ही रांची कार्यालय में लिया है। और मेरा एक ध्येय है मोदी विचारधारा पे चलने का। उनका जो लोक कल्याणकारी विचारधारा है, भ्रष्टाचार समूल नाश की जो विचारधारा है, एक राष्ट्रवादी विचारधारा है, उससे प्रेरित होकर मैंने भाजपा ज्वाइन किया है। और आगे मैं एक भाजपा सिपाही, एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करती रहूँगी। आपने इससे पहले जनता की सेवाएं की है? जी, मुझे मेरी लोकप्रियता गोड्डा जिला और महागामा विधानसभा में एक समाज सेवी के रूप में ही होती है। लोग मुझे एक समाज सेवी के रूप में ही वहाँ चाहते हैं। तो हमेशा सामाजिक कार्यों में मेरी लोकप्रियता बनी रहती है और सक्रियता भी बनी रहती है। कोरोना काल आया था, उसमें आपने लोगों की किस तरह से मदद की थी? कोरोना काल तो अक्सर ये था कि जब हम शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे थे अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए, तो उस समय मैं भी अपने गांव में थी। तो उस दौरान कोशिश रहती थी जो जिन बच्चों तक दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं हो पाती थी, या फिर खाने की कोई दिक्कत होती थी, या फिर जब हम राशन पानी के लिए बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, जहाँ जो भी बन पड़ता था कर पाते थे तो करते थे। आगे आप और जनता के लिए क्या क्या करेंगी? जनता के लिए जैसे मेरा सामाजिक कार्य चलता आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा। क्योंकि अभी पार्टी के दायित्व में आ गई हूँ, तो पार्टी जिस भी दायित्व को मुझे जिस भी कार्य को सौंपेगी उसे अपना कर्तव्य समझकर उसका पालन करूँगी। भाजपा में आने का कोई विशेष कारण? विशेषता मैंने अभी कहा ना कि मोदी जी की विचारधारा, भाजपा पार्टी एक लोक कल्याण पार्टी विचारधारा से चलती है। और मोदी जी की राष्ट्रवादी विचारधारा, क्योंकि मेरा बचपन से ही एक बाल काल से ही कह सकते हैं एक सामाजिक से समाज सेवा का विचारधारा से हम चलते रहे। मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जब हम कॉलेज समय में थे तो उस समय हम एनएसएस से जुड़े। एनएसएस हम लोगों को सिखाती है कि तो कैसे सामाजिक रूप से सक्रिय हो सकते हैं, कैसे लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो उस समय से ही मेरा ये काम स्टार्ट है, तो समाज में सक्रियता जारी रहे मेरी। आपने भाजपा ज्वाइन किया है, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आपके बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड में और भी कोई है जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है? देखिए, हमारा फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड मेरा कोई नहीं है। लेकिन ऐसा है कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल ना होते हुए भी एक राष्ट्रवादी विचारधारा के सब लोग थे मेरे घर में। पॉलिटिक्स कैसे होनी चाहिए या फिर इस तरह की बातें होती रहती जब मैं छोटी थी। आप कह सकते हो कि जब अभिमन्यु अपने माँ के पेट में थे तो उन्होंने उस समय ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली थी। कारण था कि अर्जुन वैसे थे कि वो बातें हैं, तो वही होता है, एक माहौल होता है आपके आसपास कि आप किस माहौल से ये हो रही हो। तो अब वहाँ मेरे आसपास जो मेरा बैकग्राउंड था, मेरे पापा लोग उनका बहुत अटैचमेंट था। पॉलिटिकल पर्सन नहीं थे, बट पॉलिटिकल जो एक्टिविटी होती है उससे बहुत अटैच थे। तो उस दौरान मेरी जिज्ञासा बढ़ी राजनीति को लेकर के। फिर मैंने बताया जैसे कि मैं कॉलेज काल में एनएसएस से जुड़ी। उस समय एमएसकेवी कॉलेज जबलपुर की मैं एनएसएस की लीडर हुआ करती थी। फिर मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ी, महागामा नगर उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रही 2 साल। उसके बाद कहीं मैंने भाजपा ज्वाइन किया और आशा करती हूँ कि एक सिपाही के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जो भी पार्टी मुझे दायित्व देगी उसका निर्वहन मैं अच्छे ढंग से कर सकूँगी। आगे जो महिला हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगी? मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी सिर्फ राजनीति ही नहीं, आपके लिए कोई भी काम जो आपकी अपनी इच्छा है, जो आपने अपना ध्येय बनाया है,
कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, बाधाएं आती हैं, आप को लगेगा कि बहुत मुश्किलें हैं सामने, लेकिन अगर आप मन बना लें तो कहा जाता है खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर खुदा तुझसे पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो आप उस तरह से अपना काम को अपना हिम्मत बनाए, अपनी इच्छाओं को अपना हिम्मत बनाए, बस आगे बढ़ते रहें। अब यहाँ तक आई हैं तो मतलब रास्ते में तो बहुत सारे कांटे कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि आप राजनीति ज्वाइन करें। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, परेशानियाँ आप अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है मुझे, और आशा करती हूँ कि आगे भी जो हमारे बहनें हैं या भाई हैं हमारे भाजपा परिवार के, वो हमेशा उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि हम लोग पारिवारिक माहौल है भाजपा पार्टी की। हमेशा सा एक हम लोगों का रहता है कि आगे बढ़ाने में हम लोग और काम करना है, मोदी जी को फिर से लाना है। देखिए, भाजपा पार्टी पारिवारिक माहौल है जहाँ की महिलाओं और पुरुषों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और हमारा तो उद्देश्य है कि मोदी जी को फिर से लाना है, मोदी जी को फिर से लाना है और विश्व के मानचित्र पर भारत को पहले नंबर पर दर्शाना है। तो इसलिए हमारा कार्यकर्ता के रूप में हमेशा निरंतर भाजपा के लिए ही रहेगा। आप एक महिला हैं, महिलाओं की भावनाओं को समझ सकती हैं, तो महिला और बच्चों के लिए आप ऐसा क्या करना चाहेंगे जिनसे लोग अपने प्राउड फील करें कि हाँ आई है कोई? देखिए, महिला खुद में एक शक्ति है। महिलाओं को अपनी शक्ति खुद ही जागृत करनी पड़ती है। आप देख पा रहे होंगे वैसे काम जो पुरुष न कर पाए वो महिलाएं कर रही हैं। आज महिलाएं पायलट हैं, महिलाएं डिफेंस में हैं, महिलाएं डॉक्टर हैं, महिलाएं पुलिस हैं, महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय हैं। आप एक रिपोर्टर हो, आप भी एक महिला हो, मैं राजनीतिक हूँ तो मैं भी एक महिला हूँ। लेकिन है क्या कि फिर भी कुछ महिलाएं हैं जो कहीं ना कहीं किसी दबाव में हैं, या जिन्हें ये सुविधा नहीं उपलब्ध हो पा रही है, जो घर से निकल पा रही है कुछ करने को, उनमें वो पोटेंशियल होता है कि वो कुछ कर पाए, पर कहीं ना कहीं कोई बाध्यता होती है जिसके कारण वो चाह कर के भी नहीं कर पाती हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि वैसी महिलाएं या वैसी बच्चियां जो अपने घर से किसी न किसी, चाहे आर्थिक बाध्यता के कारण हो या फिर सामाजिक बाध्यता के कारण हो, वो अपने जो है पोटेंशियल को बाहर नहीं दिखा पा रही हैं या बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि उनको उस रास्ते तक कम से कम पहुंचा सकूं, ताकि वो जीवन में किसी मुकाम पर जा सके। एक महिला होकर राजनीति आपके लिए कितना सहज रहेगा? देखिए, चूँकि मैं बता चुकी हूँ कि मैंने कल ही भाजपा पार्टी को ज्वाइन किया है, और आपको बताया कि मैंने मोदी जी की विचारधारा से प्रेरित होकर इस पार्टी को अपनाया है। अभी आपने देखा होगा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो मोदी जी का कानून आया है, जिन पे हमारे राष्ट्रपति ने भी उस कानून पर साइन किया है, तो आप समझ सकती हैं कि मोदी जी एक नारी को कितना महत्व अपनी पार्टी में दे रहे हैं और किस तरीके से वो आगे नारी के लिए काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्होंने महिलाओं के कार्य क्षेत्र में कितना कुछ किया है। आप ग्रामीण महिलाओं की बात ही करें, जो उज्ज्वला योजना है मोदी जी का, सब कुछ, अब 3 तलाक की बात ही करें, आप अभी नारी बंधन अधिनियम की बात करें, तो सब कुछ तो उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। तो मेरे लिए बहुत भाजपा पार्टी में काम करना ऐसी महिला बहुत अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस जी। तो इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।